पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा और जो इस वक्त कीमत है वो बरकरार रहेगी और डीज़ल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपये फी लीटर इजाफा हुकूमत ने अप्रूव किया है। अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की मौजूदा कीमतें बरकरार। हाई स्पीड डीजल 7.5 रुपये फी लीटर महंगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का रात गए ऐलान, नई कीमतों का इतलाक हो गया। LPG फी किलो 19 रुपये 45 पैसे सस्ती। घरेलू सिलेंडर के नर्ख 229 रुपये 54 पैसे कम हो गए। उगरा नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। बहरानों में घिरी मईशत को बड़ा सहारा। IMF से मुआहिदा तय, दस्तखत भी हो गए। पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की वर्चुअल मुज़ाकरात के जरिए तकमील। मुल्क पर बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। टैक्स आमदन बढ़ेगी। माली नज़्मो ज़ब्त में भी बेहतरी आएगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एलामिया। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 9 माह के लिए किया गया। $3 अरब की फ्राहमी की हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। मॉनेटरी फंड के मिशन चीफ नेथन पॉटर के मुताबिक इजलास जुलाई के वस्त में शेड्यूल। IMF के साथ जो पिछले कई माह पर मुहित जो हमारी इंटरेक्शन थी, बातचीत चल रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक इंतहाई मस्बत नतीजे पर पहुंची है। 2018 तक पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की क़यादत में अल्लाह ताला के फज़ल करम से बहुत तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन था। 2017-18 में तारीख का बदतरीन वो इलेक्शन था और फिर उसके नतीजे में क्या हुआ कि IMF के साथ उन्होंने पहले तो गुफ्तगू में इतनी हिचकिचाहट दिखाई कि उसमें 6 माह लग गए। फिर जब IMF के साथ मुआहिदा हुआ, उसको एक संग दिली के साथ उसकी धज्जियां उड़ाई गई। मॉनेटरी फंड के साथ मामला तय पाना बड़ी कामयाबी। कई माह से जारी कोशिशें रंग ले आईं। मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो कभी खुद को मुआफ न करते। कौमी कर्ज लेकर तरक्की नहीं करती। जो भी किया मजबूरी में किया। अल्लाह करे IMF के साथ ही मुआहिदा आखिरी हो। वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ चीन और दीगर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाने के अज़्म का इजहार। इंशाअल्लाह इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे इंशाअल्लाह। मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। हम अपनी मुद्दत पूरी होते ही इक़्तिदार छोड़ देंगे। अवाम ने जिसे मैंडेट दिया, आइंदा वही पार्टी हुकूमत बनाएगी। 2018 में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। धांधली के जरिए इक़्तिदार में आने वालों ने हर चीज़ तबाह कर दी। PTI हुकूमत की मुजरिमाना गफलत ने अवाम को बहरानों में धकेल दिया। फितना फसाद फैलाकर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। 9 मई की साजिश का मकसद भी IMF के साथ मुआहिदा रोकना था। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। हमारा 23वां प्रोग्राम IMF से साइन हुआ है, अभी जो आपने विटनेस किया। 22 प्रोग्राम में आज तक पाकिस्तान कभी भी अपना प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सका। कभी तीसरी रिव्यू पे भाग जाता है, कभी 7वें में भाग जाता है। मैक्सिमम जो रिव्यू हुए हैं वो 8 के करीब हुए जब एक डिक्टेटर की हुकूमत थी पाकिस्तान में। ये जो लोग मायूसी फैलाते रहे हैं और जो बार बार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक ही रट थी कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अभी ये बॉन्ड नहीं पे कर सके $1 बिलियन। मियां शहबाज शरीफ का कि वज़ारत उज़्मा में बॉन्ड पे हुआ।
IMF के साथ मुआहदा गुजरे 10 रोज इंतहाई अहम रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की रट लगाने वालों को मायूसी हुई। कौम इत्मीनान रखे, मुल्क कभी दिवालिया नहीं होगा। इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा, वज़ीर-ए-आज़म की दिन रात कोशिशों का नतीजा। शहबाज शरीफ का MD मॉनेटरी फंड से मुसलसल राबिता। पेरिस में होने वाली मुलाकातों में प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानियाँ। मुल्क को मसाइल से निकालने का अज़्म भी दोहराया। बिलाखिर आलमी इदारा मान गया। अल्हम्दुलिल्लाह, खदशात के बावजूद IMF से मुआहिदा हो गया। बहुत से खैर खाहों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, मॉनेटरी फंड के साथ मामला तय पाना खुशखबरी। वज़ीर आज़म की सिफारतकारी रंग ले आई। एहसन इकबाल का रद्द अमल। पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा, गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। बैरून मुल्क जारी किए गए बॉन्ड्स की कदर बढ़ गई। साल 2024 में ख़त्म होने वाले यूरो बॉन्ड्स में 16 सेंट, साल 2025 में ख़त्म होने वाले बॉन्ड्स की कीमत में 13 सेंट इजाफा। मॉनेटरी फंड के साथ मामला तय, पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया। मुआशी माहिरीन ने मुआहदे को ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। अब मईशत मुस्तहकम होगी, डॉलर की कीमत कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। हालात की बेहतरी से बेरोजगारी और महंगाई में भी कमी आएगी। माहिरीन पुरुमीद। पाकिस्तान 7 जुलाई 1950 को IMF का मेंबर बना। अब तक 23 में से सिर्फ एक कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हो सका। 1965, 1968 और 1972 में होने वाले मुआहदे तकमील को न पहुंचे। 1973 से 1995 के दरमियान भी 10 एग्रीमेंट किए गए। 2000, 2001, 2008 और 2013 में भी मुआहदे। 2019 में PTI हुकूमत ने मामला तय किए। बार बार कर्जा लेने के बावजूद मुल्क के मुआशी हालात बेहतर न हो सके। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म 4 जुलाई को वीडियो लिंक के जरिए भारत में शेड्यूल कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। शुरका इलाकाई मसाइल और इनके हल पर गौर करेंगे। बिलावल भुट्टो की 4 रोज़ा दौरे पर आज जापान रवानगी शेड्यूल। वज़ीर ख़ारिजा जापानी वज़ीर-ए-आज़म हम मनसब और दीगर हुकाम से भी मिलेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में भी खिताब करेंगे। कारोबारी इदारों के नुमाइंदों से पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की फ़राहमी से मुतालिक भी बातचीत होगी। ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर शहरों में इज्तिमाई कुर्बानियों का भी एहतमाम। कसाबों के नखरे बरकरार, आज भी खूब लूट मार। कल के मेज़बान आज मेहमान। ईद के दूसरे रोज़ मज़े मज़े के पकवान। कहीं चाय कॉफ़ी का दौर, कहीं कोल्ड ड्रिंक्स पर जोर। टिक्का बोटी, बिरयानी, कौरमे और दीगर डिशेस पर जमकर हाथ साफ। तिब्बी माहिरीन का गोश्त खाने में एतदाल का मशवरा।